सर्वप्रथम मी पत्रकार बंधूंचा आभार व्यक्त करतो आणि मी काल मी एक नामांकन पत्र दाखल केलं आणि आजही मी औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातून नामनिर्देशन पत्र दाखल करत आहोत आणि मी आपल्या माध्यमातून जनताला ही विनंती करतोय की येणाऱ्या दिवसात मला तुम्ही भरघोस मतदान करून विजयी करा। मी आपल्याला शब्द देतो आणि विश्वासात घेतो की मी एक चांगला खासदार म्हणून आपली सेवा करीन। कौन-कौन मुद्दे हैं तुमच्याकडे? कौन मुद्देवर लड़ना? देखिए, मैं आज से नहीं बल्कि 25 साल से सामाजिक कार्य कर रहा हूं और मेरे चुनावी प्रचार के अंदर और मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि मैं जनता को बेहतर सेवा प्रदान कर सकूं, जिसमें मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि मैं अपने औरंगाबाद शहर जो है तो ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप से जाना जाता है, तो मैं सबसे पहले सांसद में यदि मुझे आपने चुनकर दिया तो मैं सांसद के रूप में औरंगाबाद के पर्यटक स्थलों को डेवलप करने के लिए प्रयास करूंगा। आप देखिए, पिछले सांसदों ने और चंद्रकांत खैरे जी ने भी और इम्तियाज भाई ने जनता को वो सेवा प्रदान नहीं की जिस तरह से जनता ने उनके ऊपर आस लगाई थी। आप देखिए, आज भी आरोग्य सेवाएं जो है तो आपको पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई। आपका आज भी पानी प्रश्न वैसा ही है। ऐसे कई गंभीर समस्याएं हैं जो जनता आज से जूझ रही है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं जनता को वो सारी सुविधाएं पहुंचाऊं जो जनता मुझे आस लगा कर बैठी है। महायुति ने जाहिरनामे के अंदर मुसलमानों का कहीं भी जिक्र नहीं किया है और मुस्लिम उम्मीदवार भी नहीं दिया, क्या बोलेंगे इस पर? मैं एक सेकुलर आदमी हूँ, मेरा भारत संविधान सेकुलर है, मैं धर्म को बात नहीं करता। मैं मतदाताओं से ये विनंती करता हूँ कि मतदाता अपने धर्म से ऊंचा उठकर अपना जनप्रतिनिधि चुने, क्योंकि भारत का संविधान एक सेकुलर संविधान है और हम सभी को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का होने दो, आप एक जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं तो आपको धर्म के मद्देनजर रखते हुए आपको जनप्रतिनिधि नहीं चुनना होगा, बल्कि आपको जो है तो धर्म से ऊंचा उठकर अपने विचारों को ऊंचा ले जाकर आपको एक अच्छी शख्सियत को चुनाव में जीत कर देना होगा। मैं ये समझता हूं कि मैं बेहतर हूं और मैं सभी धर्म जाति के लोगों का आदर करता हूं और मैं विनंती करता हूं सभी धर्म के मतदाताओं से कि वो मुझे मतदान करें ताकि मैं आपको बेहतर सेवा प्रदान कर सकूं। देखिए, मतदाताओं ने यदि मेरे साथ में इंसाफ किया तो मैं ये समझता हूं कि मेरी टक्कर का आदमी कोई नहीं है। मेरी नजर मतदाताओं पर है, क्योंकि मतदाता जो है जनता जो होती है जनार्दन होती है। लोकतंत्र में जनता का जो अधिकार है मतदान का, ये सर्वश्रेष्ठ अधिकार है। जनता ने इसको समझना चाहिए। यदि अगर आप हिंदू मुसलमान धर्म सिख ईसाई के अंदर बढ़ जाएंगे तो आप अच्छा एक प्रतिनिधि नहीं चुन पाएंगे, मैं ये समझता हूँ। आपको क्यों करना है जनता ने? देखिए, मेरे सामाजिक कार्यों को मद्देनजर रखते हुए आप जो है तो मुझे वोट करें। मेरे कई उल्लेखनीय कार्य है। मैंने कहा हूं कि मैं औरंगाबाद के अंदर पर्यटक स्थल को डेवलप करने के लिए, विकास कार्य करने के लिए अपनी प्राथमिकता दर्शाऊंगा। मैंने पिछले 25 सालों के अंदर जनता की सेवा की। मैंने हज हाउस के लिए प्रयास किया, वंदे मातरम सभागृह के लिए प्रयास किया। मैं मराठवाड़े का उपोषण सम्राट हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, भगवान का, ईश्वर का कृपा है मुझ पर कि मुझे लोग उपोषण सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। मैंने समाज के मसलों पर, समाज की समस्याओं को लेकर सरकार के निदर्शन में लाने के लिए लगातार 9 दिन भूख हड़ताल पर रहकर वंदे मातरम सभागृह और हज हाउस की बुनियाद मेरे वजह से आज मैं डेवलप चाहता हूँ। जनता मेरी भावनाओं को समझे। मैं हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना चाहता। मैं चाहता हूँ जनता को डेवलपमेंट के साथ में मूलभूत सुविधा चाहिए, जैसे कि पानी, बिजली, सड़क, ऐसे मुद्दों को लेकर पिछले चुनावों के अंदर जनता को जिन सांसदों ने जनता के साथ विश्वासघात किया, जनता ये चाहती है कि हमें अच्छा प्रतिनिधित्व मिले, तो मैं समझता हूं कि मुझसे अच्छा प्रतिनिधित्व आपको नहीं मिलेगा। मैं शपथ ग्रहण करता हूं आज आप सभी के वीडियो के माध्यम से कि मैं जनता को वो सारी सुविधाएं पहुंचाऊंगा जिनका वो अधिकार, उनके ऊपर जो अधिकार है उनका। संभाजीनगर के साथ देखिए, संभाजीनगर औरंगाबाद का न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही है। मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार इसके ऊपर, कोर्ट इसके ऊपर न्यायाधीन है और इसका जो तो भी काम जजमेंट इसका आया नहीं। मैं खुद इसमें पेटिशन करता हूँ। चंद्रकांत खैरे ने ये जो 5 साल से जेल के 25 साल चंद्रकांत खैरे की क्या विकास हुआ है? दोनों बदकिस्मती है जनता की कि जनता ने ऐसे प्रतिनिधित्व को चुना। चंद्रकांत जी कहते हैं कि मैं हिंदुत्ववादी हूँ, इम्तियाज भाई कहते हैं कि मैं मुसलमानवादी हूँ।
तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जनता को आपको अच्छा प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है। आप हिंदू मुसलमान में क्यों बांटते हो? मैं बात कर रहा हूं सेकुलर की, मैं बात कर रहा हूं संविधान की, मैं बात कर रहा हूं सेकुलरिज्म की। मुझे अगर जनता का सांसद के रूप में अगर सेवा करने का मौका मिला तो मैं समाज के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनकर नहीं बल्कि इंसान बनकर काम करूंगा जनता के लिए। जलील पे जो है जातिवाद की वजह से आप बोल रहे थे, आज उनके साथ में जो है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उनके साथ में है। देखिए ये सारे लोग जो है ना, जिले के अंदर 4 क्षेत्र है और यहाँ पर जो है ना 28 लाख की आबादी है मतदाताओं की। तो इसमें अगर से 1000-2000 लोग आते हैं तो इनके ऊपर आप अनुमान नहीं लगा सकते कि जनता इनके साथ में 1000-2000, इससे ज्यादा आपकी रैली में लोग नहीं है। तो आप 28 लाख लोगों का अनुमान 2000 लोगों को लेकर नहीं लगा सकते। जनता 28 लाख है, मतदार संघ 4 क्षेत्र। दिन के बाद पानी आ रहा है औरंगाबाद शहर की जनता तरफ से। जनता ने इनसे सवाल करना चाहिए, चंद्रकांत खैरे जी से भी सवाल करना चाहिए, सांसद इम्तियाज जलील से भी सवाल करना चाहिए। आपकी इतनी दुर्दशा खराब है शहर की, आप देखिए कोई विकास कार्य नहीं हुआ और फिर से दोबारा जनता के पास में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये लोग बदअक्ल है, इन्होंने जो है तो जनता से वोट नहीं मांगना चाहिए। जनता का इन्होंने विश्वासघात किया और इस बार मुझे विश्वास है जनता जो है तो सभी धर्म के लोग मुझ पर विश्वास कर मुझे जनप्रतिनिधि चुनकर सांसद बनाएंगे और मैं जनता के लिए जो है तो सदन में आवाज उठाऊंगा। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है। सबसे पहले कौन सा काम करेंगे आप? मैंने कहा हूं कि मैं विकास कार्यों को लेकर घाटी अस्पताल में जो हमारे पास में निजाम कार्य जो इमारत बनाई गई थी उसका आज तक के जो है तो वहाँ इतनी खस्ता हालात है घाटी अस्पताल की। मराठवाड़े का एकमात्र घाटी अस्पताल है रुग्णालय, वहां पर जाकर देखिए जजगी वार्ड के अंदर कितनी समस्याएं हैं, कितनी गंदगी है। मैं सबसे पहले घाटी अस्पताल का जो है तो नवीनीकरण कराकर उसको नई इमारत बनवाऊंगा और वहां पर जो धर्मशाला है जिसकी हालत इतनी खस्ता है कि वहां पर कुत्ते एक जगह सोते हैं और इंसान एक जगह सोते हैं। ये सांसदों को शर्म आनी चाहिए, चाहे कोई भी सांसद हो, चंद्रकांत खैरे साहब होने दो, इम्तियाज भाई होने दो। क्या किया आपने आरोग्य सेवा को लेकर? आज देखिए आप धर्मशाला है घाटी अस्पताल के अंदर, कुत्ते एक बाजू सोते हैं, इंसान एक बाजू सोता है। ये हालात करके रखी, क्या डेवलप किया आपने? मैं सबसे पहले घाटी अस्पताल का नवीनीकरण कराकर नई इमारत के अंदर भव्य इमारत बनाऊंगा। मेरा ये काम है। जनता की जो पूरा नाम बोल दीजिए। मैं अब्दुल अजीम इनकलाब हज हाउस निर्माण संघर्ष समिति अध्यक्ष।